नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय शिव काशी। कैसे हैं आप लोग, कहाँ से हैं, ज़रूर बताइएगा। बहुत सारे आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे कि अगर आपको अपने घर का नेगेटिव एनर्जी चेक करना है तो एक गिलास पानी लीजिए, उसमें नींबू डालिए। आज हम इसी पे रिसर्च करके आपको बताएंगे कि वो लोग आपको कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं। जो लोग ज्योतिष नहीं होते हैं, तांत्रिक नहीं होते हैं, शादीकार या साधक नहीं होते हैं, वही लोग आपको ऐसे बेवकूफ़ वाली बातें बताते हैं। और जो लोग रियल होते हैं वो आपको ऐसी बातें नहीं बताते हैं। जब आप अपने घर में ये क्रिया करते हैं तो आपको ये प्रैक्टिकल मिलता है उनके कहने पर। जब आप एक सादा पानी का ग्लास कांच में लेते हैं और उसमें एक नींबू डालते हैं तो ये अंदर बैठ जाएगा। बैठने का कारण ये भारी होता है, इस वजह से नीचे बैठ जाएगा। तो आपको लगता है कि जो उन्होंने बताया था वो सही हो गया, हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी है। आप उनके पास फिर जाते हो, उनसे हेल्प मांगते हो और वो आपसे बड़े बड़े पैसे का डिमांड करते हैं और फिर आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहीं पे एक नींबू और है मेरे पास, और इसमें भी ये भी कांच का ग्लास है और ये भी पानी है, लेकिन ये ऊपर तैर रहा है। ऐसा क्यों होता है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। इसमें सेंधा नमक आप डाल सकते हो, आयोडीन नमक डाल सकते हो। जैसे ही आप आयोडीन का नमक डालेंगे इसमें, तैसे ही ये जो सादा वाला नमक होता है वो वैसे ही जैसे ही पानी में मिक्स होगा तो इसका हल्कापन हो जाएगा नींबू में और यह ऊपर तैरेगा और यह डूब जाएगा। तो यही अंतर होता है कि जब आपको कोई ऐसे पाखंड करके बताता है कि नींबू घर में जाइए, एक गिलास लीजिए पानी का और उसमें डालिए, आपके घर में नेगेटिव एनर्जी होगा तो डूब जाएगा, नहीं होगा तो ऊपर तैरेगा, तो वो आपको ये नहीं बताते हैं कि इस पानी में नमक मिक्स होता है, इस वजह से ये तैरता हुआ रहता है। वो आपको करके दिखाते हैं। और यह जो पानी होता है यह में नमक नहीं होता, इस वजह से ये नीचे बैठा होता है। यही इसका मूल्य कारण होता है, मुख्य कारण होता है। तो यह जो भी आपको बताता है ये आपको फ्रॉड बताते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ अपने वीडियो पे व्यूज़ चाहिए और लोगों को पागल बनाने के लिए चाहिए। और दूसरा तात्पर्य कि जो लोग उनसे जुड़े उनसे वो अच्छी रकम कमा सके। ऐसे फ्रॉड लोगों से दूर रहें। मैंने पहले भी कहा है कि जो रील्स बनाते हैं ज़रूरी नहीं कि वो व्यक्ति ज्योतिष हो, तंत्र करता हो, मंत्र जानता हो या फिर वो कोई साधक या साधिका हो, ज़रूरी नहीं है। क्योंकि आज के टाइम पे हर व्यक्ति रील बना रहा है, तो इस वजह से लोग ये सोचते हैं कि कौन सी रील बहुत अच्छी जाएगी, इस वजह से वो कुछ भी बताकर चले जाते हैं। और दुनिया में बहुत सारी जनता है वो करके देखते हैं। लेकिन मैं आपको कहती हूँ कि आप प्रैक्टिकल बनिए, खुद से कीजिए और देखिए कि दोनों में क्या अंतर है। आप अपने घर में इस चीज़ को ट्राई कीजिएगा। 2 ग्लास लीजिएगा, एक में सादा पानी और एक नींबू डालिएगा फ्रेश, वो डूब जाएगा। और दूसरे में नमक डाल के देखिएगा, वो तैरेगा। आप प्रैक्टिकल बनिए और प्रैक्टिकल देखिए। ठीक है, रही बात कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है तो वो ऑरा जो चेक करने वाले होते हैं, जैसे हम लोग, वो चेक करके आपको बताते हैं। आपकी मिट्टी, आपके घर के चावल, अगर आपके घर में ऊपरी चीज़ें होती है वो कैसे पता किया जाता है। अगर आपके घर में कोई राई का दाना फेंक दिया, सुई कील फेंक दिया, कुछ ऐसी चीज़ें पढ़वा कर फेंक दिया, ठीक है, बहुत अक्षत फेंक दिया, बहुत ऐसी सारी चीज़ें होती हैं छोटी छोटी, तब जाकर आपके घर में ब्लैक मैजिक रुक जाती है। या आपका घर का मिट्टी किसी ने पढ़वा दिया, आपके घर का गोत्र कुल सब आपका पता है, चौराहा पता है, तब ऐसी ये सारी क्रिया होती है। ठीक है, तो सबके अलग अलग तरीके होते हैं और पता करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। अब यहाँ पे अगर किसी के बॉडी पे है तो कैसे पता करेंगे, मैं आपको बताती हूँ। किसी के बॉडी पे है तो आप एक फ्रेश नींबू लाइए और अपने सिरहाने रख कर सो जाइए। सुबह उठेंगे, वो जो नींबू है आपका, उसको देखिए उसका कलर कैसा हुआ। सूख जाएगा तो ब्लैक मैजिक है, नहीं सूखेगा, ताज़ा ही रहेगा तो कुछ भी नहीं है। तो वहम बहुत ज़्यादा आपको नहीं पालना है, छोटी छोटी क्रिया खुद से भी करके आप जान सकते हैं। अब रह गई ये ग्लास में डूब, बहुत लोग आपको बोलेंगे कि इसे 4-5 दिन तक छोड़ दीजिए और फिर नींबू देखिए। इससे क्या होगा, कोई भी वस्तु को आप बहुत दिन तक पानी में रखेंगे, 4-5 दिन तक, तो वो उसमें सड़न आ जाएगा। तो ये कोई काला जादू का प्रतीक नहीं होता, ये भी फ्रॉड होता है। ठीक है, ऐसे लोगों से सावधान रहिए और सुरक्षित रहिए। और तंत्र मंत्र सब कुछ होता है, लेकिन एक नियम के अनुसार होता है। हर किसी पर नहीं होता, हर जगह पर नहीं होता, और इतने आडंबर में नहीं पड़ना है आपको। ठीक है, रियल तो रियल होता है, फेक तो फेक होता है। बनावटी और रियल में 2 ही फ़र्क होते हैं। बनावटी इंसान बहुत ज़्यादा दिखावा करता है, आपको उससे पता चल जाएगा, और रियल इंसान ज़्यादा दिखावे से दूर रहता है। दोनों का यही फ़र्क होता है। ठीक है, बाकी तो आप लोग खुद ही बहुत समझदार हैं आज के टाइम पर। अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, अगर आपको लगता है कि आपके शरीर में
तंत्र हुआ है, क्रिया हुई है, तो आप पालक लेकर आइए, 1 किलो, आधा किलो, सवा किलो, जो आपकी शिक्षा लाइए। ग्रीन लाइएगा पालक, उसको रात भर अपने सिराने रखिएगा, किसी बर्तन में करके, जैसे आप सोते हैं उसके नीचे रख दीजिएगा, किसी बर्तन में करके सुबह उठकर गाय को दीजिएगा, गाय माता को। उनमें देवी देवता के वास होते हैं। अगर वो खा लेती है तो आप पे कोई तंत्र नहीं है, नहीं खाती है, छोड़ देती है, तो आप पे आपका कुंडली दोष हो सकता है या कोई बाधा हो सकती है। पर इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे लोगों से मिलकर जो रियल में ठीक करते हैं उनसे मिलकर दिखवाएंगे, तभी आपको पता चलेगा। बाकी ये सब जो आडंबर है कि ग्लास में डालिए डूब जाएगा, तैर जाएगा, ये सब के चक्कर में ना पड़े। पैसा भी वेस्ट होगा, समय भी खराब होगा, टेंशन भी होगा, और आपकी जीवन जो अच्छी खासी चल रही है वो भी आप टेंशन में आ जाएंगे। क्रियाएं तो होती हैं, ऐसा नहीं है कि क्रिया नहीं होती हैं, क्रियाएं होती हैं, लेकिन एक सही पॉजिटिव एनर्जी उसी के पास रहती है जो सेवा, पानी, भोग सब कुछ करते हैं। और नेगेटिव एनर्जी वहाँ पनपती है जिसके घर में कूड़ा कचरा, गंदगी, गंदे लोग, गंदे विचार वहाँ पे पनपती है। दोनों में यही अंतर होता है। इसको समझने का प्रयास कीजिए। जय माता, हर हर महादेव।